हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 10 श्री भगवान उवाच प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के ज्वाला अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। लॉर्ड कृष्णा सेज, one who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। In this verse, it is clearly stated that at the time of death, the mind must be fixed in devotion on the Supreme Godhead। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति रिकमेंड की गई है कि वे प्राणों को बाहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, बाहों के बीच में ले आए। यहाँ पर षष्ठ चक्र योग विधि के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों का ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 14वें श्लोक में की गई है। फॉर दोज who practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows, but for a pure devotee who does not practice such yoga, the mind should always be engaged in Krishna consciousness so that he can remember the Supreme by His grace. This is explained in verse 14 of this chapter। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, योग नहीं करने के अभाव में, चाहे वह षष्ठ चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। The particular use of the word Yoga Balen is significant in this verse because without practice of yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death। कोई भी मनुष्य मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा अचानक स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास, भक्ति योग का आजीवन अभ्यास करना होता है। One cannot suddenly remember the Supreme Lord at death because he is practiced in some yoga system, especially unless he is practiced in some yoga system, especially the system of Bhakti Yoga। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendent through yoga during the span of his life। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।